छोटा भाई था तो छोटा भाई क्या होता है, जान होता है अपनी। कांधों पर घर की किफालत का बोझ और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। कराची की सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फेडरल बी एरिया के फहद से मोबाइल फोन ही नहीं छीना, जिंदा रहने का हक भी छीन कर ले गए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लेते मोबाइल फोन। हमारे बच्चे को तो कुछ ना बोलते हो, तो बच्चा था हमारा ऐसा, बस गोदों का खेला हुआ और इतना प्यारा बच्चा था कि बस क्या बताऊं। नौजवान फहद की अंदोहनाक मौत पर इलाके की फिजा भी सोगवार है। गमज़दा लवाहिकीन कहते हैं कि मामूली मोबाइल फोन की खातिर इंसानी जान ली जा रही है। शहर में जंगल का कानून है। उन्होंने बताया कि वो डाकू आए स्नैचिंग के चक्कर में, उन्होंने उससे गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना चाहा। अब गोली लगी है पीछे से, या बल्ला जाने वो बच्चा डर के मारे भागा है, या उनमें कोई आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। कोई दो जो घर का सपोर्टर था यार, माँ बाप का ऐसा सपोर्टर था कि मैं क्या बताऊं। वो सुबह 7 बजे उठ के निकलता था घर से, दोपहर में किसी एक टाइम आता था, रोटी खाता था, 1 आध घंटे बाद फिर निकल जाता था, फिर रात 9-10 बजे तक बेचारा बाइक राइडिंग करता था। घर में ही सही मुलाकात हुई है बस, फिर उसके बाद वो गया अपने काम से वापसी में उसके साथ अजाब हो गया कमाना। मकतूल नौजवान फहद बाइकिया चलाकर अपने तालीमी अखराजात पूरे करता और निजी क्लिनिक में मुलाजमत करके घर की किफालत का जिम्मा उठाए हुए था। पुलिस ने फहद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लवाहिकीन पुर उम्मीद है कि वो जल्द कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचता देखेंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोनिस सिराज, हम न्यूज, कराची। छोटा भाई था तो छोटा भाई क्या होता है, जान होता है अपनी। कांधों पर घर की किफालत का बोझ और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। कराची की सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फेडरल बी एरिया के फहद से मोबाइल फोन ही नहीं छीना, जिंदा रहने का हक भी छीन कर ले गए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लेते मोबाइल फोन। हमारे बच्चे को तो कुछ ना बोलते हो, तो बच्चा था हमारा ऐसा, बस गोदों का खेला हुआ और इतना प्यारा बच्चा था कि बस क्या बताऊं। नौजवान फहद की अंदोहनाक मौत पर इलाके की फिजा भी सोगवार है। गमज़दा लवाहिकीन कहते हैं कि मामूली मोबाइल फोन की खातिर इंसानी जान ली जा रही है। शहर में जंगल का कानून है। उन्होंने बताया कि वो डाकू आए स्नैचिंग के चक्कर में, उन्होंने उससे गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना चाहा। अब गोली लगी है पीछे से, या बल्ला जाने वो बच्चा डर के मारे भागा है, या उनमें कोई आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। कोई दो जो घर का सपोर्टर था यार, माँ बाप का ऐसा सपोर्टर था कि मैं क्या बताऊं। वो सुबह 7 बजे उठ के निकलता था घर से, दोपहर में किसी एक टाइम आता था, रोटी खाता था, 1 आध घंटे बाद फिर निकल जाता था, फिर रात 9-10 बजे तक बेचारा बाइक राइडिंग करता था। घर में ही सही मुलाकात हुई है बस, फिर उसके बाद वो गया अपने काम से वापसी में उसके साथ अजाब हो गया कमाना। मकतूल नौजवान फहद बाइकिया चलाकर अपने तालीमी अखराजात पूरे करता और निजी क्लिनिक में मुलाजमत करके घर की किफालत का जिम्मा उठाए हुए था। पुलिस ने फहद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लवाहिकीन पुर उम्मीद है कि वो जल्द कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचता देखेंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोनिस सिराज, हम न्यूज, कराची। छोटा भाई था तो छोटा भाई क्या होता है, जान होता है अपनी। कांधों पर घर की किफालत का बोझ और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। कराची की सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फेडरल बी एरिया के फहद से मोबाइल फोन ही नहीं छीना, जिंदा रहने का हक भी छीन कर ले गए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लेते मोबाइल फोन। हमारे बच्चे को तो कुछ ना बोलते हो, तो बच्चा था हमारा ऐसा, बस गोदों का खेला हुआ और इतना प्यारा बच्चा था कि बस क्या बताऊं। नौजवान फहद की अंदोहनाक मौत पर इलाके की फिजा भी सोगवार है। गमज़दा लवाहिकीन कहते हैं कि मामूली मोबाइल फोन की खातिर इंसानी जान ली जा रही है। शहर में जंगल का कानून है। उन्होंने बताया कि वो डाकू आए स्नैचिंग के चक्कर में, उन्होंने उससे गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना चाहा। अब गोली लगी है पीछे से, या बल्ला जाने वो बच्चा डर के मारे भागा है, या उनमें कोई आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। कोई दो जो घर का सपोर्टर था यार,
माँ बाप का ऐसा सपोर्टर था कि मैं क्या बताऊँ। वो सुबह 7 बजे उठ के निकलता था घर से, दोपहर में किसी एक टाइम आता था, रोटी खाता था, 1 आध घंटे बाद फिर निकल जाता था, फिर रात 9-10 बजे तक बेचारा बाइक राइडिंग करता था। घर में ही सही मुलाकात हुई है, बस फिर उसके बाद वो गया अपने काम से वापसी में उसके साथ अजाब हो गया कमाना। मकतूल नौजवान फहद बाइकिया चलाकर अपने तालीमी अखराजात पूरे करता और निजी क्लिनिक में मुलाजमत करके घर की किफालत का जिम्मा उठाए हुए था। पुलिस ने फहद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लवाहिकीन पुर उम्मीद है कि वो जल्द कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचता देखेंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोनिस सिराज, हम न्यूज़, कराची। छोटा भाई था तो छोटा भाई क्या होता है, जान होता है अपनी। कांधों पर घर की किफालत का बोझ और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। कराची की सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फेडरल बी एरिया के फहद से मोबाइल फोन ही नहीं छीना, जिंदा रहने का हक भी छीन कर ले गए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लेते मोबाइल फोन। हमारे बच्चे को तो कुछ ना बोलते हो, तो बच्चा था हमारा ऐसा, बस गोदों का खेला हुआ और इतना प्यारा बच्चा था कि बस क्या बताऊं। नौजवान फहद की अंदोहनाक मौत पर इलाके की फिजा भी सोगवार है। गमज़दा लवाहिकीन कहते हैं कि मामूली मोबाइल फोन की खातिर इंसानी जान ली जा रही है। शहर में जंगल का कानून है। उन्होंने बताया कि वो डाकू आए स्नैचिंग के चक्कर में, उन्होंने उससे गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना चाहा। अब गोली लगी है पीछे से, या बल्ला जाने वो बच्चा डर के मारे भागा है, या उनमें कोई आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, कोई दो जॉब। घर का सपोर्टर था यार। माँ बाप का ऐसा सपोर्टर था कि मैं क्या बताऊँ। वो सुबह 7 बजे उठ के निकलता था घर से, दोपहर में किसी एक टाइम आता था, रोटी खाता था, 1 आध घंटे बाद फिर निकल जाता था, फिर रात 9-10 बजे तक बेचारा बाइक राइडिंग करता था। घर में ही सही मुलाकात हुई है, बस फिर उसके बाद वो गया अपने काम से वापसी में उसके साथ अजाब हो गया कमाना। मकतूल नौजवान फहद बाइकिया चलाकर अपने तालीमी अखराजात पूरे करता और निजी क्लिनिक में मुलाजमत करके घर की किफालत का जिम्मा उठाए हुए था। पुलिस ने फहद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लवाहिकीन पुर उम्मीद है कि वो जल्द कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचता देखेंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोनिस सिराज, हम न्यूज़, कराची। छोटा भाई था तो छोटा भाई क्या होता है, जान होता है अपनी। कांधों पर घर की किफालत का बोझ और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। कराची की सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फेडरल बी एरिया के फहद से मोबाइल फोन ही नहीं छीना, जिंदा रहने का हक भी छीन कर ले गए। मैं तो कह रहा हूँ ना, ले लेते मोबाइल फोन। हमारे बच्चे को तो कुछ ना बोलते हो, तो बच्चा था हमारा ऐसा, बस गोदों का खेला हुआ और इतना प्यारा बच्चा था कि बस क्या बताऊं। नौजवान फहद की अंदोहनाक मौत पर इलाके की फिजा भी सोगवार है। गमज़दा लवाहिकीन कहते हैं कि मामूली मोबाइल फोन की खातिर इंसानी जान ली जा रही है। शहर में जंगल का कानून है। उन्होंने बताया कि वो डाकू आए स्नैचिंग के चक्कर में, उन्होंने उससे गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना चाहा। अब गोली लगी है पीछे से, या बल्ला जाने वो बच्चा डर के मारे भागा है, या उनमें कोई आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, कोई दो जॉब। घर का सपोर्टर था यार। माँ बाप का ऐसा सपोर्टर था कि मैं क्या बताऊँ। वो सुबह 7 बजे उठ के निकलता था घर से, दोपहर में किसी एक टाइम आता था, रोटी खाता था, 1 आध घंटे बाद फिर निकल जाता था, फिर रात 9-10 बजे तक बेचारा बाइक राइडिंग करता था। घर में ही सही मुलाकात हुई है, बस फिर उसके बाद वो गया अपने काम से वापसी में उसके साथ अजाब हो गया कमाना। मकतूल नौजवान फहद बाइकिया चलाकर अपने तालीमी अखराजात पूरे करता और निजी क्लिनिक में मुलाजमत करके घर की किफालत का जिम्मा उठाए हुए था। पुलिस ने फहद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लवाहिकीन पुर उम्मीद है कि वो जल्द कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचता देखेंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ मोनिस सिराज, हम न्यूज़, कराची।